गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है, देखिए नाम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि असाइनमेंट, इसका मतलब मुझे करना क्या है कि जो मेरे पास वैल्यू है उसको मुझे होल्ड करना है। क्या करना है? होल्ड। होल्ड कहाँ पे करोगे? वेरिएबल में होल्ड करोगे। इसमें करोगे वेरिएबल में। लाइक मैंने a इक्वल 90 किया, ये एक वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, इस वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो रही है जो हमारी टेम्पररी है। क्या है? टेम्पररी वैल्यू। ओके, एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हमारा एक वैल्यू स्टोर हो रही है 90, जो एक टेम्पररी वैल्यू है। इट मीन्स वेरिएबल बेसिकली टेम्पररी वेरिएबल्स को होल्ड, वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। वेरिएबल्स में हम केवल टेम्पररी वेरिएबल को वैल्यू को होल्ड करते हैं। क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। अब यहाँ देखिए होल्ड कैसे करेंगे। हमारे सामने एक ऑपरेटर यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑपरेटर। यहाँ देखो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या है? असाइनमेंट। क्योंकि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है, ये हमारा असाइन हो रही है वैल्यू, मतलब राइट से लेफ्ट में वैल्यू असाइन हो रही है। ध्यान रखना इसको, राइट से लेफ्ट में वैल्यू आपकी असाइन हो रही है। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने किया a इक्वल 90, इसका मतलब मैंने वैल्यू होल्ड की है 90, जो हमारी लेफ्ट में होल्ड हो रही है। कहाँ हो रही है? लेफ्ट में होल्ड हो रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है कि हमारी वैल्यू हमेशा लेफ्ट में स्टोर होती है। कहाँ होती है? लेफ्ट में स्टोर होती है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा वेरिएबल है। ओके, एक है हमारा वेरिएबल है और ये हमारी टेम्पररी वैल्यू है। क्या? टेम्पररी वैल्यू है। ओके, तो वेरिएबल या ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और इन ऑब्जेक्ट में हमारी टेम्पररी वैल्यू स्टोर है। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर एक हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं एल वैल्यू और आर वैल्यू। क्या बोलते हैं? एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। ओके, तो एल वैल्यू एंड आर वैल्यू का मतलब क्या होता है ये समझो आप ध्यान से। एल वैल्यू एंड आर वैल्यू। ओके, एल में हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, वेरिएबल होगा और इसमें हमेशा वैल्यू होगी। ध्यान रखना। ओके, इसमें हमेशा वैल्यू होगी। तो इसको एल वैल्यू मीन्स होता है यहां पर लेफ्ट। क्या है? लेफ्ट। और आर मीन्स होता है राइट। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू होल्ड होती है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट होती है। क्या होती है? राइट टू लेफ्ट। इसलिए इसको एल आर वैल्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल आर वैल्यू। हमारी जो हमारा एल आर वैल्यू जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, एल आर। ओके, ध्यान रखना है कि राइट वाली जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेफ्ट में होल्ड करने के लिए हमें एक ऑपरेटर की नीड होती है, जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिए मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन के अंदर हमारे एक कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है जिसको बोलते हैं मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है? मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए जैसे मैंने a को 90 लिखा, b इक्वल 20 लिखा। अब हमारे पास ये दो स्टेटमेंट होगी। ये हमारा स्टेटमेंट 1 है और ये हमारा स्टेटमेंट 2 है। ये हमारा 1 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट। अब ध्यान देना, मल्टीपल असाइनमेंट पाइथन के अंदर, देखिए पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल असाइनमेंट। क्या? मल्टीपल असाइनमेंट। अब मैं इस सिंगल लाइन में मल्टीपल वैल्यू असाइन कर सकता हूं। ध्यान रखना, इन ए सिंगल लाइन यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल लाइन। लाइक मैंने यहां पर मल्टीपल असाइनमेंट। ओके, मल्टीपल असाइनमेंट, तो मैं इसको हटा देता हूं।
क्योंकि मल्टीपल असाइनमेंट हो रहा है, ध्यान रखना। ए कॉमा बी, अब देखें मैंने क्या करा, ए कॉमा बी इक्वल, ए के पास 90 है और बी के पास 20 है। देखिए तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीपल, मतलब एक सिंगल लाइन में मैं मल्टीपल वैल्यू का असाइन कर रहा हूं इन ए सिंगल लाइन। ए के पास होल्ड करेगा 90, बी होल्ड करेगा 20। इसी तरह मैं और वैल्यू को होल्ड कर सकता हूं, ए कॉमा बी कॉमा सी इक्वल 20 कॉमा 90 कॉमा 60। ठीक है, कितने वेरिएबल है, 3 है और 3 वैल्यू है। ए के पास 20 गया, बी के पास 90 गया, सी के पास 60 गया। अब ये आपको होता है मल्टीपल असाइनमेंट। क्या होता है, कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि आप एक सिंगल लाइन में मल्टीपल असाइनमेंट वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। सिंगल लाइन देखें, एक स्टेटमेंट है, एक सिंगल लाइन में हम मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको मल्टीपल असाइनमेंट। क्या बोलते हैं, मल्टीपल असाइनमेंट, मतलब मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर रहे हैं इन सिंगल लाइन, इन सिंगल लाइन। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर होता क्या, ओके। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 हमारे कौन सा फॉलो किए जाते हैं, एक तो आपका एंड होता है, एक होता है आपका और होता है, एक नॉट होता है। पाइथन के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं हमारे, एंड, और नॉट। ओके, ध्यान देना यहाँ पर। अदर लैंग्वेज में भी हमारे यही होते हैं, जो हमारी अदर लैंग्वेजेस होती हैं बेटा, उसमें भी ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। ओके, जो हमेशा ट्रू और फॉल्स, ध्यान रखना, जो हमेशा ट्रू और फॉल्स पर वर्क करते हैं, या तो ट्रू रिटर्न करेगा फिर फॉल्स रिटर्न करेगा, हमेशा बाइनरी वैल्यू रिटर्न करेगा, आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू रिटर्न करेगा फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। तो समझो क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यूज करा एंड के केस में होता क्या था, मैंने आपको लॉजिक सर्किट में आपको मैंने बताया था, एंड के केस में होती है मल्टीप्लाइंग। क्या होती है, मल्टीप्लाइंग। लाइक सपोज करिए मैंने किया a greater 90 एंड b greater 20। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, जहां पर आपकी मोर देन 2 कंडीशंस होती हैं, वहां पर हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर 2 कंडीशन है, मैंने a को 90 से ग्रेटर दिखाया एंड b को 20 से ग्रेटर दिखाया। अब ध्यान देना, यहाँ पर a की जो वैल्यू होगी वो हमें 90 से ग्रेटर होगी, b की जो वैल्यू होगी वो 20 से ग्रेटर होगी। अब बीच में मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पर मैंने एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है, लॉजिकल, वो भी कौन सा, एंड वाला। एंड के केस में होता क्या था कि ये कंडीशन यदि ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है, ध्यान से समझना इसको, यदि ये कंडीशन ट्रू है और ये कंडीशन ट्रू है, तभी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्या आएगा, ट्रू, ध्यान रखना, तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा। अगर इन दोनों में से किसी में भी फॉल्स कंडीशन आती है, सपोज करिए ए की वैल्यू तो ग्रेटर है बट बी की वैल्यू ग्रेटर नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स हो गया, तो हमेशा रिजल्ट फॉल्स आएगा। इट मींस, तो यहाँ पर देखिए कंडीशन में 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं, ध्यान रखना। यदि हम इफ कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करें, तो इफ के अंदर या तो यदि कंडीशन देखें, जैसे यहाँ पर मैंने किया, अगर a की वैल्यू ग्रेटर है 90 एंड b ग्रेटर है 20, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स, अगर ट्रू कंडीशन है तो कंडीशन के बाद जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा है, मैं आपको कोडिंग के थ्रू आपको बताऊंगा। ओके, अगर यहाँ कंडीशन लिखा है, इसके बाद में कुछ स्टेटमेंट लिखा है, तो वो आपका एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स के केस में दूसरा आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो ये एंड के केस है हमारा, क्या है, एंड का केस। अब इसी तरह हमारा और का केस होता है, तो और के केस में होता है क्या है कि दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यानी ये एडिशन को फॉलो करता है। क्या करता है, एडिशन को फॉलो। लाइक मैंने किया a ग्रेटर b, और यहां पर मैंने यूज करा और a ग्रेटर c। अब ध्यान से समझना, बीच में कौन सा ऑपरेटर हमारा, और लॉजिकल ऑपरेटर है। अगर यहां से कंडीशन ट्रू आती है और यहां से कंडीशन फॉल्स आती है, तो रिजल्ट हमेशा ट्रू होगा।
अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स आती, यहाँ से कंडीशन ट्रू आती तो हमेशा ट्रू होगा। अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स है, यहाँ से कंडीशन फॉल्स है तो हमेशा फॉल्स होगा। अगर यहाँ से कंडीशन ट्रू है, यहाँ से कंडीशन ट्रू है तो हमेशा ट्रू होगा। इट मीन्स देखें एक्सेप्ट वन कंडीशन, देखें केवल दो, इस कंडीशन को छोड़कर बाकी कोई भी कंडीशन है तो हमेशा रिजल्ट ट्रू आता है, हमेशा रिजल्ट ट्रू आता है। ओके, तो ये था हमारा और वाला। नॉट के केस में क्या होता है, नॉट वाला हमेशा सिंगल इनपुट के लिए होता है। किसके लिए होता है, सिंगल इनपुट के लिए। जैसे मैंने अब यूज करा नॉट ए ग्रेटर बी, नॉट ए ग्रेटर बी, क्योंकि यहां पर सिंगल इनपुट होता है, ध्यान रखना। नॉट के केस में हमेशा सिंगल इनपुट फॉलो किया जाता है। अगर यहां पर सिंगल इनपुट है तो वो हमेशा अपोजिट में होगा। लाइक नॉट, अगर मैंने किया नॉट ए ग्रेटर बी, अगर ए बी से ग्रेटर नहीं है, ध्यान रखना, नॉट ए ग्रेटर बी, इसका मतलब या तो ट्रू कंडीशन होगी या फिर फॉल्स कंडीशन होगी। अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स है तो ट्रू कंडीशन होगी। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं और उनका वर्क कैसे होता है। जब हम कोडिंग करेंगे उसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करेंगे। ओके, तब आपको और अच्छा समझ आएगा। ओके, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर था। ओके, ये मैंने यहाँ पे लिखा शॉर्ट हैंड ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, ये मोस्टली यूज किए जाते हैं। शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो ऑपरेटर होते हैं ये हमारे शॉर्ट हैंड होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट हैंड, ये हमारे शॉर्ट हैंड होते हैं। इट मीन्स सपोज करिए मैंने यहाँ पर लिखा a इक्वल बी प्लस a इक्वल बी प्लस a इक्वल a प्लस 2, मैंने ये लिखा। ओके, एक तरीका तो लिखने का ये मतलब है कि a की वैल्यू 2 इंक्रीज हो रही है। अगर मैं शॉर्ट हैंड इनको यूज करूं, ध्यान रखना यहाँ पर शॉर्ट हैंड यदि मैं यूज करता हूं तो हम कैसे लिखते हैं, a प्लस इक्वल 2। देखिए यहाँ पर शॉर्ट हैंड यूज किया जा रहा है, ये रहा, तो यहाँ पर क्या यूज करा जा रहा है, शॉर्ट हैंड। तो हम देखें इसको और इसको दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं। जैसे मैंने a इक्वल a प्लस 2 लिखा, इसको मैं अदर वे में शॉर्ट हैंड तरीके से लिखता हूं तो क्या आएगा, a प्लस इक्वल 2। अगर मैंने यहाँ पे लिखा b इक्वल b मल्टीप्लाई 4, b इक्वल b मल्टीप्लाई 4, एक तरीका ये होता है लिखने का, दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट हैंड b मल्टीप्लाई इक्वल 4। देखें b मल्टीप्लाई इक्वल 4, तो यहाँ पे मैंने इस शॉर्ट हैंड तरीके को यूज किया हुआ है। ओके, अगर मुझे a इक्वल a मोड बाई 10, अगर मैंने ये लिखा है यहाँ पर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a मोड बाई इक्वल 10। तो ये तरीका शॉर्ट हैंड है, क्या है, शॉर्ट हैंड। तो हम शॉर्ट हैंड और यदि हमें ऑपरेटर यूज करें तो हम इस तरह यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, ध्यान रखना मेंबरशिप ऑपरेटर का मतलब क्या होता है। देखिए नाम से पता चला मेंबरशिप, मेंबर, इट मींस अगर मेरे पास, मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन, क्या लिखा मैंने यहाँ पर, पाइथन, z इक्वल पाइथन। अब देखिए तो इसका मेंबर, देखिए इसके मेंबर कौन कौन से हमारे, n इसका मेंबर है, o इसका मेंबर है, h इसका मेंबर है, t इसका मेंबर है, y इसका मेंबर है और p इसका मेंबर है। ओके, तो ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। जो भी आप सिंगल कैरेक्टर्स को आप कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो हमारे इस स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं है। ओके, इस स्ट्रिंग का मेंबर है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। क्या यूज करते हैं, मेंबरशिप ऑपरेटर। और यहाँ पर जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, हमारे दो टाइप के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। ओके, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे यूज करा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ, मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, मेंबरशिप ऑपरेटर में लिखा इन और नॉट इन, ध्यान रखना
इन और नॉट इन। मेंबरशिप ऑफ ऑपरेटर हमारे दो हैं, इन और नॉट इन। इन और नॉट इन, ध्यान से समझना इसको। जैसे एस इक्वल मैंने लिखा है पाइथन, क्या लिखा है यहाँ पर? पाइथन है। तो यहाँ पर भी एक कंडीशन ट्रू, अदर ट्रू और फॉल्स, या तो ये इसका मेंबर होगा या फिर इसका मेंबर नहीं होगा। या तो इसका मेंबर होगा, जैसे मैंने क्या करा, मैंने किया ओ, यदि ओ इन एस, देखें यहाँ पे मैंने ऑपरेटर यूज कर, मेंबरशिप ऑपरेटर ओ इन एस, देखें ध्यान से समझना। यदि ओ इन एस, यदि ओ क्या एस का मेंबर है? ओ क्या एस का मेंबर है? अब देखिए यहाँ पर ओ आ रहा है, इसका मतलब ट्रू कंडीशन है। क्या? ट्रू कंडीशन। अगर मैंने यहाँ पे लिखा है टी आई इन एस, आई इन एस, अब देखिए इसमें कहीं भी आई नहीं आ रहा, इसका मतलब आई इज नॉट ए मेंबर ऑफ एस, इट मीन्स दिस इज कंडीशन इज फॉल्स। तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, आई थिंक आपको ये समझ आया होगा मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होते हैं। अगर मैं नॉट इन को यूज करता हूं, जैसे मैंने किया आई नॉट इन एस, तो इस कंडीशन में ट्रू कंडीशन, इस कंडीशन में आपका रिजल्ट आता है ट्रू। अगर मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ पर नॉट इन मेंबरशिप ऑपरेटर यूज किया, नॉट इन, आई नॉट इन एस, ऑब्वियसली बात है कि आई एस का मेंबर नहीं है, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अगर मैंने किया यहाँ पर ओ नॉट इन एस, ओ नॉट इन एस, क्या ओ एस का मेंबर नहीं है? नहीं, वो तो एस का मेंबर है, इट मीन्स ये तो फॉल्स हो जाएगी। क्या रिजल्ट आएगा? फॉल्स। भाई ये फॉल्स कर रहा है क्योंकि ओ हमारे एस के मेंबर है, मतलब ओ जो कैरेक्टर है वो हमारे इस स्ट्रिंग के अंदर एडजस्ट करता है। ओके, इस स्ट्रिंग में आता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। समझ आ गया? तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर था। ओके, क्लियर है यहां तक? आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कहीं भी आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करें, मैसेज करें। ओके, थैंक यू।